इंडियन क्रिकेट टीम आज जिस पोजीशन पर है उसमें कप्तान और कोच का बहुत योगदान है। कप्तानों की बात करें तो कपिल देव, सौरव गांगुली, MS धोनी और विराट कोहली कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बिना टीम को इमेजिन करना मुश्किल है। साथ ही साथ कुछ कोच भी ऐसे हुए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को संवारा, जैसे जॉन राइट, गैरी कर्स्टन, रवि शास्त्री और अब राहुल द्रविड़। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद किन 8 खिलाड़ियों को टीम का कप्तान बनाना पड़ा। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्यों 1959 में भारत को 7 टेस्ट मैचों में 6 कप्तान बदलने पड़े। द्रविड़ के कप्तान बनने के बाद भारत की पहली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ घर में थी, जिसमें 3 T20 और 2 टेस्ट मैच हुए। तीनों T20 मैचों में रोहित ने कप्तानी की और तीनों भारत ने जीते। 2 टेस्ट मैच भी हुए, जिसमें पहले मैच में रहाणे ने कप्तानी की और मैच ड्रॉ रहा। दूसरे मैच में विराट ने कप्तानी की और भारत मैच जीता। अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ अवे सीरीज थी, जिसमें 3 टेस्ट मैच हुए। उसमें से 2 में कोहली ने कप्तानी की, जिसमें से 1 जीत और 1 हार नसीब हुई। एक मैच में राहुल ने कप्तानी की, जिसमें भारत हारा। साथ ही 3 वनडे मैचों की सीरीज भी हुई, जिसमें राहुल ने कप्तानी की और भारत तीनों मैच हारा। उससे अगली सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ घर में थी, इसमें 3 वनडे और 3 T20 मैच हुए। सभी में रोहित ने कप्तानी की और भारत सारे मैच जीता। अगली सीरीज भारत ने घर में श्रीलंका के साथ खेली, जिसमें 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच हुए। सभी में रोहित ने कप्तानी की और भारत सारे मैच जीता। भारत की अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ घर में ही थी, इसमें 5 T20 मैच हुए। सभी में ऋषभ पंत ने कप्तानी की। एक मैच रद्द हो गया और सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही। भारत की अगली सीरीज इंग्लैंड में थी, जिसमें 2021 सीरीज का रीशेड्यूल्ड 5वां टेस्ट मैच खेला जाना था, जिसमें बुमराह ने कप्तानी की और भारत टेस्ट मैच हार गया। उसके बाद 3 T20 मैच हुए, जिसमें रोहित ने कप्तानी की और भारत 2-1 से जीता। उसके बाद 3 वनडे मैच हुए, उसमें भी रोहित ने कप्तानी की और भारत 2-1 से जीता। अगली सीरीज आयरलैंड के साथ थी, जिसमें IPL की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई। 2 T20 मैच हुए और दोनों में भारत जीता। अगली सीरीज वेस्ट इंडीज में थी, सभी बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया और शिखर धवन को कप्तानी सौंपी गई। 3 वनडे मैच हुए और तीनों भारत ने जीते। उसके बाद 5 T20 मैच हुए और रोहित को वापस बुला लिया गया और कप्तानी भी दी गई, जिसमें से 4 मैचों में रोहित ने कप्तानी की और चारों भारत ने जीते। एक मैच में हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की और वो भी भारत ने जीता। अगली सीरीज जिम्बाब्वे में थी, चोटिल KL राहुल फिट हो गए और उन्हें कप्तानी दी गई। 3 वनडे मैच हुए और राहुल की कप्तानी में तीनों भारत ने जीते। आइए सभी 8 कप्तानों का एनालिसिस देखते हैं। टेस्ट मैचों में रहाणे ने 1 मैच में कप्तानी की, जो कि ड्रॉ रहा। विराट ने 3 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से भारत 2 जीता और 1 हारा। राहुल ने 1 मैच में कप्तानी की, जिसमें भारत हार गया। रोहित ने 2 टेस्ट मैच में कप्तानी की और दोनों भारत जीता। बुमराह ने 1 मैच में कप्तानी, जिसमें भारत हार गया। वनडे मैचों की बात करें तो KL राहुल ने 6 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 3 जीते और 3 हारे। रोहित ने 6 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से भारत 5 जीता और 1 हार गया। शिखर धवन ने 3 मैचों में कप्तानी की और तीनों भारत जीता। T20 मैचों की बात करें तो रोहित ने 16 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 15 भारत जीता और 1 हारा। ऋषभ पंत ने 4 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 2 जीत और 2 हार नसीब हुई। हार्दिक पांड्या ने 3 मैचों में कप्तानी की, जिसमें भारत का रिकॉर्ड 3-0 रहा। इस तरह से द्रविड़ के कोच बनने के बाद भारत ने 8 कप्तान बदले। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत 9 अलग अलग ओपनिंग जोड़ियां भी इस्तेमाल कर चुका है। वर्ल्ड कप से पहले जहां हर टीम अपने प्लेइंग 11 और उसके बैटिंग ऑर्डर को पहले से ही तय करने की कोशिश में लगी नजर आती है, वहीं पर भारतीय टीम में अभी सब कुछ अनिश्चित ही नजर आ रहा है। T20 इंटरनेशनल्स में पिछले 12 महीनों में 9 अलग अलग ओपनिंग जोड़ियां इस्तेमाल हुई। KL राहुल और रोहित शर्मा, KL राहुल और ईशान किशन, रोहित शर्मा और ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन, संजू सैमसन और रोहित शर्मा, दीपक हुड्डा और ईशान किशन और संजू सैमसन, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। इस तरह से मौसम की तरह कप्तान बदलते देखकर साल 1959 याद आता है। 1959 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 5 कैप्टन बदल दिए थे। आज के दौर में 3 फॉर्मेट में क्रिकेट होता है, इसमें अलग अलग कप्तान होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु 1959 में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही 5 कप्तान बना दिए गए। क्या नजारा रहा होगा तब। इसलिए उस टेस्ट सीरीज को कप्तानी के नाम पर
म्यूजिकल चेयर का नाम दिया गया। 1958-59 सीजन में जब वेस्टइंडीज की टीम भारत आई तो पहला टेस्ट मैच मुंबई में होना था। वेस्टइंडीज की टीम के भारत पहुंचने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे लाला अमरनाथ। उस समय चेयरमैन को कास्टिंग वोट का अधिकार प्राप्त था, जिसके तहत चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होता था, चाहे मेंबर्स की राय कुछ भी हो। हर टेस्ट मैच से पहले कप्तान और टीम चुनने के लिए सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती थी। अमरनाथ 36 साल के गुलाम अहमद को कप्तान बनाना चाहते थे और उन्होंने जिद में गुलाम को कप्तान बना दिया। इसके लिए उन्होंने अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया था। बाकी सेलेक्टर्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी। एक्चुअली में गुलाम अमरनाथ के पक्के दोस्त थे। इस तरह से टीम में पंकज रॉय को ओपनर के तौर पर लेने पर भी विवाद हुआ था और एक बार फिर से अमरनाथ ने अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ टीम के खिलाड़ियों को यह पता था कि वेस्टइंडीज की टीम कितनी मजबूत है। उस समय वेस्टइंडीज की टीम में गैरी सोबर्स और रोहन कन्हई जैसे धाकड़ बैट्समैन, साथ ही साथ रॉय गिलक्रिस्ट और हॉल जैसे घातक तेज गेंदबाज भी थे। भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज की टीम से डरे हुए थे। मुंबई टेस्ट मैच से एक दिन पहले गुलाम ने अपने घुटने की चोट की खबर बोर्ड को भेजी। टीम से नाम वापस ले लिया। अमरनाथ ने भारतीय बोर्ड को यह सजेशन दिया कि मनोहर हार्डिकर गुलाम की जगह ले ले। एक तरफ अमरनाथ की खिचड़ी पक रही थी तो दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी में वेस्ट जोन के हेड मुंबई के ही LP जय अपने आप फैसले लेने में लग गए। उन्होंने न सिर्फ लोकल स्पिनर बापू नादकर्णी को बुला लिया और यह भी अनाउंस कर दिया कि पॉली उमरीगर कैप्टन होंगे। एक्चुअल में होना तो यह चाहिए था कि वॉइस कैप्टन को कैप्टन बनाया जाए, लेकिन उस टाइम पर कोई वॉइस कैप्टन नहीं था, इसलिए जय ने मौके का फायदा उठाकर यह फैसले ले लिए। टेस्ट मैच के दौरान LP जय पवेलियन में अकेले बैठे रहे और सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर्स कमेटी बॉक्स में हंगामे के साथ बार बार मीटिंग कर रहे थे। वो सभी इस बात से बहुत नाराज थे कि जय ने अकेले फैसले कैसे ले लिए। मैच में गैरी सोबर्स ने यादगार 142 रनों की पारी खेली। टेस्ट मैच बचाने के लिए पंकज रॉय ने भी 90 रनों की एपिक पारी खेली और 7.5 घंटे तक क्रीज पर डटे रहे। इस दौरान उन्होंने रॉय गिलक्रिस्ट और हॉल की घातक गेंदबाजी का भी सामना किया। गिलक्रिस्ट का रनअप साइड स्क्रीन से शुरू होता था। 5वें दिन पंकज रॉय टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में सफल रहे। मैच के बाद अगले टेस्ट मैच की टीम चुनने के लिए कमेटी इकट्ठी हुई। वहां पर वे बात आगे बढ़ाने के बजाय पिछली प्रॉब्लम ही शुरू हो गई। बहुत झगड़ा हुआ और कहते हैं कि लाला जी ने पंजाबी में गालियां दी। इसके बाद जय कुछ ही देर में मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने बोर्ड से अमरनाथ की आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने की कंप्लेंट भी की। उधर लोकल मीडिया ने इसे रीजनल रंग दे दिया और अमरनाथ को मुंबई विरोधी कहा गया। उस टाइम पर इंडियन क्रिकेट अलग अलग लॉबी में बटी हुई थी। जय गुस्से में सिलेक्शन कमेटी मीटिंग का बॉयकॉट भी करते रहे, लेकिन कमेटी से इस्तीफा नहीं दिया। इससे लाला जी के लिए फैसले लेना और भी आसान हो गया और गुलाम अहमद दूसरे टेस्ट के लिए फिट हो गए और कप्तान बनकर लौटे। उमरीगर को कप्तानी से हटा दिया गया। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में हुआ। वेस्टइंडीज की पहली पारी में सुभाष गुप्ते ने 9 विकेट लिए और वह अपने 10 विकेट भी पूरे कर लेते अगर नरेन तम्हाने ने कैच न छोड़ा होता। दूसरी पारी में गैरी सोबर्स ने यादगार 198 रनों की पारी खेली और वेस्टइंडीज को 203 रनों से जीत दिलाई। मैच के बाद दर्शक बहुत गुस्सा हो गए और बड़ी मुश्किल से पुलिस खिलाड़ियों को होटल में लेकर गई। तीसरा टेस्ट मैच कोलकाता में खेला गया, जिसमें भी गुलाम ही कप्तान थे। वेस्टइंडीज की तरफ से रोहन कन्हई ने 256 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 42 चौके शामिल। बासिल बूचर और गैरी सोबर्स ने शतक लगाए और वेस्टइंडीज ने 614 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारतीय बैट्समैन गिलक्रिस्ट और हॉल की तेज गेंदबाजी के सामने नहीं चले और भारत इनिंग्स और 336 रनों के बड़े मार्जिन से हार गया। चौथा टेस्ट मैच मद्रास में खेला जाना था। कोलकाता की हार के बाद गुलाम अहमद का हौसला एकदम पस्त हो गया और उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। गुलाम पर इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डाला गया तो वो बेमन से राजी हो गए। सिलेक्टर अमरनाथ उनकी हेल्प के लिए विनू मांकड़ को वापस लाने पर भी राजी हो गए। टेस्ट मैच शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले अचानक ही गुलाम अहमद ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने की घोषणा कर दी, जिससे सभी शॉक्ड रह गए। अब सिलेक्टर फिर से फंस गए। उनके पास डबल प्रॉब्लम आ गई थी। एक तो कप्तान चुनना था और एक गुलाम के स्तर का स्पिनर चुनना था। टीम में शामिल विजय मांजरेकर, जो कि एक लीडिंग बैट्समैन थे, उनको लगा कि कप्तानी उन्हें दी जा सकती है और जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने खुद को अनफिट घोषित कर दिया। अब अमरनाथ उमरीगर को कप्तान बनाना चाहते थे और साथ ही साथ गुलाम की जगह स्पिनर जस्सू पटेल उनकी पसंद थे। अमरनाथ ने पटेल को टीम में चुन तो लिया, लेकिन उमरीगर को यह पसंद नहीं था। पटेल को चुनने की खबर पर उमरीगर ने कप्तानी करने से ही मना कर दिया। इस झगड़े को टालने के लिए अमरनाथ ने जस्सू पटेल को हटाकर अपूर्व सेन गुप्ता को टीम में ले लिया। अब इक्वेशन में बोर्ड प्रेसिडेंट RK पटेल आ गए और उन्होंने जिद पकड़ ली कि जस्सू पटेल ही खेलेंगे। टेस्ट मैच से एक दिन पहले एक फंक्शन के दौरान
पॉली उमरीगर ने कप्तान के तौर पर भाषण दिया और टीम का हौसला बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो होटल लौटे तो उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। टेस्ट मैच के दिन जब सेलेक्टर्स ने उमरीगर को मनाने की कोशिश की तो वो रोने लगे और कप्तान बनने से ही मना कर दिया। मैच शुरू होने से सिर्फ 15 मिनट पहले सुभाष गुप्ते को कप्तान बनने के लिए कहा गया और उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह सब सामुदायिक और जातिवाद हो रहा है। वीनू मांकड़ को ड्रेसिंग रूम से पीछे टॉयलेट में ले जाकर कैसे जैसे राजी किया गया कि वो कप्तान बन जाए। बड़ी मुश्किल से वो माने और टॉस करने गए। मैच के दौरान वीनू मांकड़ को फूड पॉइजनिंग हो गई और गुलाब राय रामचंद ने कप्तानी की। मैच में हॉल और गिलक्रिस्ट ने फिर से घातक गेंदबाजी की। बासिल बूचर ने शतक लगाया और वेस्टइंडीज 295 रनों से जीत गया। अब 5वां टेस्ट दिल्ली में होना था, लेकिन हंगामा यहीं नहीं रुका। सिलेक्टर्स ने रामचंद की कैप्टनसी से प्रभावित होकर मांकड़ को हटा दिया और रामचंद को कैप्टन की जिम्मेदारी देने का डिसीजन लिया। जब तक सिलेक्टर्स रामचंद को यह बताते, उससे पहले रामचंद की दिल्ली की ट्रेन छूट गई थी और वह नहीं पहुंच पाए। जो रामचंद कप्तान बनने वाले थे वो टीम में हिस्सा भी नहीं ले पाए। ऐसे में हेमू अधिकारी को कप्तान बनाने का डिसीजन लिया गया। मैच शुरू हुआ। मैच में चंदू बोर्डे ने शतक लगाया, साथ ही साथ नारी कॉन्ट्रैक्टर पॉली उमरीगर, हेमू अधिकारी ने भी अच्छी पारियां खेली। जवाब में वेस्टइंडीज के जॉन हॉल्ट, कोली स्मिथ और जो सोलोमन ने शतक लगाए। जब वेस्टइंडीज को जीत के लिए सिर्फ 47 रनों की दरकार थी, तभी समय समाप्त हो गया और मैच ड्रॉ रहा। इस तरह से वेस्टइंडीज ने 3-0 से सीरीज जीती। अब भारत की अगली सीरीज होनी थी इंग्लैंड से, उसी की सरजमी पर। सीरीज के लिए ना तो वीनू मांकड़ को चुना गया, ना ही रामचंद को और ना ही हेमू अधिकारी को। दिल्ली टेस्ट मांकड़ और अधिकारी के लिए अंतिम टेस्ट था। इस स्थिति को और ज्यादा उलझाने के लिए गुलाम अहमद ने अपना रिटायरमेंट वापस लेने की घोषणा कर और कहा अब वो सीरीज के लिए अवेलेबल है। इतनी ज्यादा उलझन होते देख सिलेक्शन कमेटी के एक सेलेक्टर रामास्वामी ने रिजाइन कर दी और जब गुलाम को यह पता लगा कि रामास्वामी ने उनके कारण रिजाइन किया तो उन्होंने फिर से रिटायरमेंट ले लिया। इन सब के बीच सिलेक्टर्स ने एक्सपीरियंस्ड दत्ता गायकवाड़ को टीम का कप्तान चुना। मजे की बात यह है कि पहले मैच के बाद गायकवाड़ को ब्रोंकाइटिस हो गया और वो दूसरे मैच से बाहर हो गए। ऐसे में पंकज रॉय को कप्तान बना दिया गया। इस तरीके से भारत को 7 टेस्ट मैचों में 6 कप्तान बदलने पड़े। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।